हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम लेके आए हैं इम्पोर्टेंट रैंकिंग्स एंड इंडेक्सेस ऑफ 2023। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। इंडिया का रैंक क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में? 161 है, 101 है, 126 है या 127 है? सो राइट आंसर हो जाएगा 111, ऑप्शन बी। तो ये जो हंगर इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है? ऑर्गेनाइजेशन का नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। कंसर्न वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड। ओके, ये आयरलैंड की एक ऑर्गेनाइजेशन है। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2023? इंडिया का रैंक क्या है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2023 में? 42 है, 80 है, 86 है या 87 है? तो राइट आंसर हो जाएगा 87, ऑप्शन नंबर डी। जो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है? फ्रेजर इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा। फ्रेजर इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इंस्टीट्यूशन released the prospects for children in the poly crisis report? कौन सा इंस्टीट्यूट है जो ये रिपोर्ट रिलीज करता है, प्रोस्पेक्ट्स फॉर चिल्ड्रन इन पॉली क्राइसिस? तो इस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? नीति आयोग है, वर्ल्ड बैंक है, यूनिसेफ है या वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिसेफ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023? इंडिया का रैंक क्या है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में? 126 है, 161 है, 111 है या 127 है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 161। तो जो ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है? उसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन नेम्ड एज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वे? कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को पॉपुलर लीडर माना गया है ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वे में? तो ये चाइना के प्राइम मिनिस्टर हैं, जापान के हैं, इंडिया के हैं या ऑस्ट्रेलिया के? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023? इंडिया का रैंक क्या है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में? इज इट 40, 80, 126 और 127? सो करेक्ट आंसर इज 126, ऑप्शन नंबर सी। अब ये ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है? इसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023? इंडिया का रैंक क्या है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 में? इज इट 12, 13, 14 और 15? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 13 इज द करेक्ट आंसर।
ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, आईईपी। आईईपी सेम है। जो ग्लोबल पीस इंडेक्स देती है वही ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स भी देती है, आईईपी, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023? इंडिया का रैंक क्या है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 में? इज इट 26, 32, 42 और 55? सो करेक्ट आंसर इज 42, ऑप्शन नंबर सी। ओके, इसको हम इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स को हम एक और नाम से भी जानते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के नाम से भी इसको जानते हैं। और इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है? उसका नाम है वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर इंडियाज फिलंथ्रॉपी रिपोर्ट 2023, contribution of ultra HNIs to social sector declined by 5% after excluding donations of which personality? क्वेश्चन बोल रहे हैं कि इंडिया फिलंथ्रॉपी रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग जो कंट्रीब्यूशन है ऑफ अल्ट्रा एच एन आईज क्या होता है? अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो हैं उनकी कंट्रीब्यूशन जो सोशल सेक्टर में है वो डिक्लाइन कर जाती है 5% से, जब हम एक्सक्लूड कर देते हैं किस पर्सनैलिटी की कंट्रीब्यूशन को। टोटल में से हम किस पर्सनैलिटी की अगर हम कंट्रीब्यूशन को एक्सक्लूड कर देते हैं तो हमारी कंट्रीब्यूशन जो 5% डिक्लाइन हो जाती है। तो वो कौन है? इज इट रतन टाटा, अजीम प्रेमजी, शिव नाडर और आदि गोदरेज? सो करेक्ट आंसर इज अजीम प्रेमजी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023? इंडिया का रैंक क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023 में? सो इज इट 129, 130, 131 और 132? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 132। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state has the lowest ratio of police personnel per 1 lakh population? कौन सी स्टेट में लोवेस्ट रेशो है पुलिस पर्सनल्स की पर 1 लाख पॉपुलेशन पे? इज इट झारखंड, बिहार, आसाम और छत्तीसगढ़? सो करेक्ट आंसर इज बिहार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023? इंडिया का रैंक क्या है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में? इज इट 125, 126, 127 और 128? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 126। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है? यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इंस्टीट्यूशन released the infertility prevalence estimates
1990 to 2021 रिपोर्ट। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने, कौन से इंस्टीट्यूट ने ये रिपोर्ट पब्लिश की है? इनफर्टिलिटी प्रीवेलेंस एस्टीमेट 1992 2021। इज इट WHO, यूनिसेफ, नीति आयोग और CDC? सो करेक्ट आंसर इज WHO, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023? इंडिया का रैंक क्या है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में? इज इट 67, 68, 69 और 70? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 67। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023? इंडिया का रैंक क्या है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में? इज इट 126, 127, 128 और 129? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 127। और ये ग्लोबल गैप जेंडर गैप रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है? ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म करती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म हमारे दो रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, एक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट एंड एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट। ओके, क्वेश्चंस यहाँ ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद ये कुछ डाटा हमने कलेक्ट किया हुआ है, तो हम ये PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। अगर किसी को पढ़ना हुआ तो वो पढ़ सकता है इसको। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट lecture. Till then, goodbye.